आगे देखते हैं। आप लोगों को पिछली बार बड़े खुश हैं हम आप लोगों के साथ फिर से पुनः मिल करके। अब देखिए फिर से पिछले बार एक्स वाई जेड का मान बताए थे, उसी तरह के और भी सवाल है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए। देखिए मैं फिर से सवाल लेकर आया, 4-5 सवाल आपको बताऊंगा जो इसी वैरायटी के। लेकिन इसमें जो पिछले बार बताए गए थे उसमें और इसमें फ़र्क ये है कि उसमें आप सीधे सीधे एक्स वाई जेड का मान देख करके निकाल रहे थे, लेकिन इसमें देखिए आपको गुणा भी मिलेगा, कॉमन भी मिलेगा, प्लस भी मिलेगा, यानी जोड़ना भी है, घटाना भी है, गुणा भी करना है, फिर आपको एक्स वाई का मान भी ज्ञात करना है। चलिए यहाँ देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखिए 2 है, तो ये आप देख रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि पूरा आव्यूह में इस 2 का गुणा है। एक बात समझ लीजिएगा, पूरा आव्यूह में इस 2 का इस गुणा है, इस आव्यूह में गुणा करेंगे। अगर यहाँ भी होता ना तो इसमें भी करते, चूंकि नहीं है तो जिसमें है उसका कर लेंगे। जैसे 2 का देखिए x में है तो यहाँ पे कर लेंगे, आव्यूह बना लेंगे और लिखेंगे 2x। फिर 5 में करिएगा, फिर हो जाएगा यहाँ पे आपका 10, 2 पचे 10, फिर 2 का 7 में करिए, 2 सत्ते 14, 2 और 3 में यानी 2 तिहाई 6, यानी फिर देखिए 2x हो गया, 2 5 जा 10 हो गया, 2 7 जा 14 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया। ठीक है, और सॉरी यहाँ देखिए गलत हो रहा है, 2y का भी गुणा, देखिए इसका गुणा 2y में भी करेंगे, 2 माइनस 6 यानी 2y माइनस 6, यानी 2 का गुणा y में भी होगा, 2 का गुणा 3 में भी होगा। तो ये देखिए बन गया 2y माइनस 6। फिर एक बार मिला लेते हैं, 2x, 2 5 जा 10, 2 14, 2 3 जा 6, ठीक है 2x। अब इसको फिर से वही से का वैसे उतार लेंगे, 3 यहाँ 1 माइनस 4 यहाँ हो जाएगा, फिर से आपका देखिए 2, और ये जितना है उतना उतार लीजिए। यहाँ पे देखिए 7 6 ये 15 14 ऐसे उतार लीजिए। अब देखिए फिर अब आपको जो है इन दोनों को जोड़ना है। पहले तो आपने गुणा किया, अब देखिए प्लस है तो 2 आव्यूह हैं, इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए ताकि 2 × 2 इस तरह से ये बना हुआ है वैसे इधर भी बन जाए। तो इसको और इसको पहले आप लोग जोड़ेंगे। जैसे देखिए कैसे जोड़ा जाता है, ये वाला आप भाग देख रहे हैं ना, तो ये वाले हिस्से के साथ जोड़ेंगे। पहला जो भाग होगा यानी पहली पंक्ति का पहला स्तंभ का जो भाग होगा उसमें भी पहली पंक्ति का पहला स्तंभ का भाग जोड़ा जाता है। जैसे देखिए इसका हो जाएगा 2x + 3, और ये हो जाएगा अगला देखिए 10 - 4, यहाँ रख देंगे 10 - 4, यहाँ होगा 14 + 1, यहाँ माइनस में से नहीं इसलिए रखा है कि क्यों, देखिए यहाँ माइनस है, जोड़ेंगे तो फिर माइनस हो जाएगा, और यहाँ देखिए फिर +14 + 1, यहाँ देखिए 2y माइनस 6 + 2, देखिए ये हो गया आपका योगफल। यानी कि हमने इससे इसको जोड़ा, फिर इसको हमने इससे जोड़ दिया, अब देखिए फिर इससे हमने इसको जोड़ दिया, फिर इसको हमने इससे जोड़ दिया। अब बराबर फिर इसको लिखते हैं, देखिए 7 6 15 14। अब देखिए 2x + 3 है तो ऐसे उतार लेंगे, 2x + 3। अब ये हो गया आपका देखिए 10 माइनस, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा देखिए 2y - 4 हो जाएगा ना, क्योंकि आप माइनस से 6 में से 2 घटाएंगे तो -4 बचेगा। अब इक्वल टू देखिए इधर लिख देते हैं 7, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 14। अब देखिए इसका क्या करेंगे, जैसे अब देखिए ये 2 × 2 का बन गया, देखिए 2 स्तंभ और 2 पंक्ति, 2 स्तंभ 2 पंक्ति इसमें भी। अब क्या करेंगे, एक एक स्तंभ एक एक पंक्ति में से एक एक लेंगे। जैसे इसकी तुलना इससे अगर करते हैं 7 से तो हो जाएगा 2x + 3 = 7। अब देखिए इस 3 को उधर लेके चलते हैं, 2x = 7 - 3, 2x = 4, ये हो जाएगा x = 4/2, 2 से 2 4 2 बार में कट गया, यानी x का वैल्यू आ गया कितना, देखिए 2। अब किसकी तुलना करते हैं, देखिए 2y - 4 = 14, तो ये हो जाएगा आपका देखिए 2y - 4 = 14। अब देखिए क्या होगा, 14 उधर चला जाएगा, 14 के साइड में, तो यानी 4 इधर आ गया तो +4 हो जाएगा,
और y इजकल टू देखिए ये हो जाएगा 18, 2 इधर नीचे आ गया, चलिए यहाँ रख देते हैं, तो y इजकल टू 18/2 ये हो गया आपका 9, यानी y का वैल्यू 9 और x का वैल्यू 2। आप ध्यान से देखिए, आपको x और y के वैल्यू इसमें ज्ञात करने थे, तो आपको x और y के वैल्यू निकल गए, यानी x और y का मान आपको निकालना था, तो देखिए कितना आसानी से निकल गया। ठीक, तो इसी तरह के एक और सवाल आपको बताते हैं, इसे थोड़ा सा इससे देखिए वो भी इसी तरह का है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अलग अलग होगा ही, थोड़ा बहुत तो अंतर होता ही है। तो देखते हैं उसमें क्या अंतर आता है और इसमें क्या था। तो आगे आप लोग भी कोशिश करिए, आपके बुक में बहुत से सवाल होते हैं, अगर आप लोग उसको हल करेंगे तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि आप लोग ना हल कर पाएँ। ठीक है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे कैसे हल होता है। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। इसमें देखिए कह रहा है x, y, z और t, देखिए x, y, z और t का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। तो सवाल क्या है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ देखिए लिखा हुआ है 2 नंबर सवाल है, तो यहाँ 2 और इसमें देखिए आव्यूह है x, z, y, t, यहाँ है t, तो ये हो गया आपका। फिर आगे देखते हैं, प्लस दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, यहाँ पे फिर आव्यूह दे दिया है 1, -1, 0, 2, ये आव्यूह है आपका 2 इजकल टू, फिर देखिए लिखा हुआ है 3 और फिर से 3, 5, 4, 6, ये आपका आव्यूह है। अब देखिए फिर एक बार मिला ले रहा हूँ ताकि गलत ना हो, 2xz y/t 3, 1, -1, 0, 2 इजकल टू 3, 3, 5, 4, 6। चलिए इसमें देखिए हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, x, y, z, t, इसमें 4 आपको अलग अलग मानों को ज्ञात करना है। तो इसको देखिए गुणा भी है, जोड़ भी है, तो कैसे ज्ञात करें, तो चलिए देखते हैं। देखिए बहुत आसान है, जैसे पिछले बार आपने 2 का गुणा इसमें कर लिया था, तो कर लीजिए पहले आव्यूह में 2x, 2z, 2y, 2t, ये हो गया आपका, प्लस 3 का इसमें गुणा करिए 3, -3, 0, 3, 0, 3, 3, 2, 6 इजकल टू, ये हो जाए, इसका भी गुणा करिए 9, 15 और 3, 5, 15, 3 चौको 12, 3 छक्के 18, ये देखिए हो गया आपका। अब क्या करना है आपको, फिर इसको जोड़ना है, जोड़ेंगे तो देखिए ये हो जाएगा पहले आव्यूह में 2x + 3, फिर यहाँ 2z है, यहाँ हो जाएगा 2z - 3, फिर यहाँ है 2y 0, तो 2y हो जाएगा 2t + 6, ये देखिए हमने जोड़ दिया। अब ये बन गया 2 × 2 का इजकल टू 9, 15, 12, 18। अब देखिए ज़रा कि किस तरह से हमने क्या किया कि पहले 2 और 3 का इनमें गुणा कर लिया, फिर इनको हमने जोड़ दिया एक एक करके। जैसे देखिए 2x + 3, 2z - 3, 2y 0, तो 2y होगा 2t, मतलब 2y में 0 जोड़िएगा तो 2y होगा 2t + 6। अब हम देखिए 2 × 2 का दोनों बन गया आव्यूह। अब क्या करना है, एक एक तुलना करते जाइए। पहला देखिए हम निकालें 2x + 3 इजकल टू हो जाएगा, यहाँ देखिए 9, तो 9 हो गया। अब क्या करेंगे, 2x इजकल टू 9, इसको इधर पक्षांतर करिए, 2x इजकल टू बचेगा 6, तो x बराबर हो गया 6/2, ये कट गया ना देखिए 3 बार में। अब देखिए दूसरा मैं निकाल रहा हूँ 2z -3 इजकल टू देखिए कितना है 15, 2z इजकल टू 15 + 3, 2z इजकल टू 18, तो ये हो जाएगा देखिए z इजकल टू 18/2, कट गया कितने बार में, देखिए 9 बार में। अब किसका निकालना है हमें, देखिए x का वैल्यू निकल गया कितना 3, z का वैल्यू निकल गया 9। अब देखिए क्या करते हैं, किसका निकालें, y का निकालते हैं, 2y इजकल टू 12
तो y बराबर हो जाएगा 12/2 6। y का वैल्यू हो गया 6। आप सोच रहे होंगे कैसे आ रहा है, देखिए 2i के जगह इधर पहले देखिए इसी के जगह पे इसमें क्या है 12 है, इसके जगह पे इसमें क्या है 18 है। बस यही तो ध्यान रखना है, इसको = कर देना है। देखिए बीच में यहाँ देखिए इसका बराबर है तो इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, बस यही तो करना है। 2t + 6 = 18, 2t = 18 - 6, 2t = हो गया 12, t बराबर हो जाए देखिए 12/2 6। तो ये देखिए आपका t का भी वैल्यू निकल गया। तो आप लोग ध्यान से मिला लीजिए, x का वैल्यू 3 है और z का वैल्यू देखिए कितना आया हुआ है, y का 6 आया हुआ है और z का y का 6। ठीक है, सवाल सही है, गलत नहीं है। और आप लोग सब लोग एक बार इसको ध्यान से अपने मन से इसको रिपीट कर लीजिएगा। यहाँ पे सवाल कोई गलत नहीं है, आप लोग ठीक से अगर अच्छे से जो मैं बताया हूँ ये आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बार इसको आप लोग फिर से दोहरा लीजिएगा, ठीक है ना। और आगे मैं फिर सवाल लेकर आता हूँ, एक और बढ़िया सवाल हल कर रहा हूँ, तो आप लोग भी उसको हल करिएगा अपने परीक्षा के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए देखिए आगे क्या आता है, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा समझ पाएंगे या नहीं। समझेंगे, बहुत आसान है, अगर आप कोशिश करेंगे तो क्या नहीं समझ पाएंगे। आप देखिए बहुत ही इजी है, पहले से ज़्यादा आसान लेकर के आया हूँ। इस बार जो सवाल है देखिए क्या है, यहाँ लिखा हुआ है कि यदि x y का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है आव्यूह, तीसरा नंबर का सवाल हल कर रहे हैं। यहाँ देखिए आव्यूह कैसा है, 2 3 + y - 1 1 = 10 5। ये देखिए ये आपका सवाल है, x 2 3 y - 1 1 = 10 5। इसमें कह रहा है तो x y का वैल्यू ज्ञात कीजिए। चलिए ये जो सवाल है हम लोग देख रहे हैं कि जो पहले सवाल था उसमें यहाँ 2 3 या कुछ और होता था, इसमें गुणा कर दिया जाता था। लेकिन इसमें ज़रा देखिए कि हमको क्या करना है, x का इसमें गुणा करना है, फिर इसको जोड़ना है, फिर आपको हल करना है। तो इसका x का गुणा करेंगे ना तो देखिए हो जाएगा आव्यूह में 2x और ये हो जाएगा 3x, और प्लस इसमें आव्यूह में हो जाएगा -y y, गुणा कर दिए, = हो गया 10 और 5। अब देखिए यहाँ पे अगर इसको रखेंगे ना, यहाँ 2x - y इसको जोड़ना है ना, देखिए प्लस है तो ये हो जाएगा फर्स्ट आव्यूह एक 2x - y और नीचे हो जाएगा 3x + y, क्योंकि देखिए प्लस है, माइनस था माइनस रख दिए, = 10 5। अब आप लोग देखिए कितना आसान हो गया, एक पंक्ति एक स्तंभ, दो पंक्ति एक स्तंभ, इसमें दो पंक्ति एक स्तंभ। अब इसकी तुलना इसे कर दीजिए, देखिए 2x - y = 10, ये हो गया 3x + y = 5। तो ये हो गया आपका समीकरण 1, ये हो गया आपका समीकरण 2, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए जोड़ देंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा जोड़ने पर। तो ये हो जाएगा कट जाएगा और ये जोड़ेंगे तो 5x और ये हो जाएगा 15। तो ये x बराबर हो जाएगा 15/5, 5 तिहाई 15। देखिए कितना आसान हो गया, x का वैल्यू कितना आ गया 3। अगर आप भी कोशिश करेंगे तो कोई बड़ी चीज़ थोड़े है यार, आसान है, एकदम आसान है। अब इसको देखो क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर 2 में भी रख देंगे तो आ जाएगा, परेशान होने की बात नहीं कि 1 में क्यों रखा जाएगा। देखिए 2x - y = 10, यहाँ देखिए x का वैल्यू 3 है तो हम यहाँ 3 रख दिए, -y = 10, तो ये हो जाएगा 6 - y = 10। तो y बराबर हो जाएगा -y बराबर 10 - 6, तो -y बराबर हो जाएगा 4, तो y बराबर हो जाएगा -4। तो देखिए x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू -4। तो इस तरह से देखिए इसमें x और y के वैल्यू निकल गए। अब थोड़ा सा अब त्रिकोणमितीय सवाल वाला भी हम एक ठो और हल कर दे रहे हैं।
अब इसके बाद बताएंगे आपको जोड़ घटाना गुणा भाग, इसके बाद वाला गुणा भाग वगैरह ऐसे ही होता है, ऐसे नहीं होता है, बल्कि इसी तरह का वो भी गुणा वगैरह करना होता है, उसका भी आव्यूह होता है। तो इसके बाद जो है मैं एक और सवाल आपको बताता हूँ, इसके अगले वीडियो में मैं आपके बोर्ड के जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है उसको लेके आऊँगा और वो भी बताऊंगा, ये भी आपके बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, सोचा इसको बता दें। इसके बाद भी आपको फिर से मिलेगा वीडियो, तो उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण सवालें आपको बताई जाएंगी, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक और सवाल आपको बताऊँ, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके बोर्ड में आ सकता है वो, क्योंकि है ही है, उसका थोड़ा वैरायटी अलग किस्म का है। तो देखो, अगर आप 12वीं में हो तो समय बर्बाद मत करो और कृपया करके मेरे वीडियो अगर देख रहे हो तो अपने दोस्तों से इसको भी सब्सक्राइब करवा लो, ताकि वो भी पढ़ सके और आप भी पढ़ सके और हम लोग साथ रह करके बोर्ड तक अच्छी तैयारी करेंगे। जितना भी मैं सवाल बताऊंगा वो फालतू के नहीं बताऊंगा, बिना मतलब का समय मैं बर्बाद नहीं करूंगा, कम समय में अच्छी पढ़ाई करवाऊंगा और आपके बोर्ड के लिए बहुत बेहतर होगा तैयारी। यहाँ देखिए, हाँ थोड़ा सवाल है ये, देखिए कह रहा है कि इसको हल करना है। तो देखिए सवाल है क्या, लिखा हुआ है कॉस थीटा और अंदर लिखा हुआ है कॉस थीटा साइन थीटा, ये आव्यूह है आपका, माइनस साइन थीटा और फिर कॉस थीटा। देखिए ये एक आव्यूह हो गया, फिर प्लस दिया हुआ है साइन थीटा, फिर आव्यूह है, तो आव्यूह में देखिए क्या लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ लिखा हुआ है कॉस थीटा और यहाँ लिखा हुआ है साइन थीटा, ठीक है। अब इसको देखिए, हमको हल करना है, इसका वैल्यू ज्ञात करना है कि आखिर इसका आव्यूह क्या बनना चाहिए। तो देखिए कितना आसान है हल कर, देखने में कठिन है लेकिन बहुत ईजी है। जैसे उसमें काश यहाँ जो होता था अंदर गुणा कर लेते थे, वैसे इसमें भी गुणा करेंगे, इसका भी गुणा करेंगे, फिर जोड़ देंगे, प्लस है तो क्या करना है, पहले गुणा करते। तो आपको पता है कॉस और कॉस में गुणा होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, फिर इसका इसमें गुणा करिए तो हो जाएगा ये कॉस थीटा साइन थीटा, होगा ना। अब इसमें देखिए गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब प्लस रखते हैं, दूसरे आव्यूह में चलते हैं, इसमें देखिए साइन का साइन में गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, फिर इसमें गुणा करेंगे तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसका फिर इसमें करिए तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, फिर इसमें देखिए गुणा करिए तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। देखिए कितना आसान है, बस खाली आपको गुणा करना है हर एक पद में। अब देखिए फिर तुलना कर, जोड़ देंगे, तुलना नहीं करना है, प्लस है, जोड़ देंगे, और जोड़ने का मतलब है कि इसका इससे जोड़े, तो ये हो जाएगा देखिए कॉस स्क्वायर, यहाँ आव्यूह बना लीजिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया, फिर इसका जोड़ हो गया। अब इसको इसमें जोड़ लेंगे तो यहाँ देखिए लिखेंगे कॉस थीटा साइन थीटा, अब माइनस है तो जोड़ेंगे तो चूंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब आते हैं, फिर इसको जोड़िए, वही है माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, अब प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए अब क्या करें, इसको जोड़ लें तो ये हो गया, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा कि ये आप देख रहे हैं कि ये सेम है, साइन थीटा कास थीटा इंटू, या जैसे कहने का मतलब कास थीटा इंटू साइन थीटा, यानी 2 गुणे 3 लिखिए, आज चाहे 3 गुणे 2 लिखिए, बतिया तो एक के बराबर है ना, तो इसीलिए कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। तो इसको जोड़िएगा तो ये कट के 0 आ जाएगा, ये भी कट जाएगा तो 0 आ जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ पे देखिए कि इसको यहाँ पे इसका वैल्यू आपको पता है कि इसका फार्मूला होता है त्रिकोणमिति में, यहाँ लिख दे रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये फार्मूला होता है, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा, देखिए यहाँ बना दे रहे हैं 1 और इसका हो गया 0 कट के, और इसका भी हो गया 0, इसका हो गया 1, ये हो गया आपका आव्यूह। देखिए कितना शानदार सवाल है। तो इस तरह से आपके परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं, 2 नंबर या 4 नंबर के, तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। तो आप लोग मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, जो लोग भी इस वीडियो को